ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाइयों बहनों, आप सबको आज के सुंदर दिवस की, रक्षाबंधन के पावन पर्व की बेहद घर मधुबन से, बाप दादा की तरफ से, दीदी दादियों की तरफ से, सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से अनंत अनंत शुभकामनाएं, बधाई। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में अनेक त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और उसमें से एक ये पावन पर्व रक्षाबंधन का बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत पौराणिक है और बहुत ही आध्यात्मिक इसका महत्व है। मैं आप सबको इसके पीछे कुछ रहस्य और सच्ची रहस्य और कुछ बातें जो पौराणिक रहस्य है उसके बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश का ये पावन पर्व है, भारत देश का त्योहार है और इसके बारे में कुछ कुछ चीजें हमें जानकारी होना भी आवश्यक है। भाई बहनों, वास्तव में समय प्रति समय भारत में ऐसे अनेक विद्वान, अनेक राजनेता, अनेक धर्म नेता अवतरित होते हैं, चाहे पैदा होते हैं, जो अनेक कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। मुझे याद आ रहा था जब मैं आज ये क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा था, तब एक समय था जब भारत में घर घर तिरंगा नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल आप देखते हैं जब स्वतंत्रता दिवस का दिन होता है या 26 जनवरी का दिन होता है, हर व्यक्ति अपने अपने घर में राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय जो ध्वज है वो अपने घर में लगाया जा सकता है। एक शुरुआत हो गई। इसी तरह से जो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व है, ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा जब बंगाल का विभाजन हुआ। आप सब जानते हैं बंगाल जो दो भागों में बटा, पश्चिम बंगाल और बंगाल। तो उस समय स्वदेशी आंदोलन चला था और स्वदेशी आंदोलन चलाने के निमित्त थे हमारे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ये टैगोर जी ने शुरुआत किया था पूरे भारत में कि हम सबको रक्षाबंधन का पावन पर्व एकता को सूत्र पिरोने के लिए या एक राष्ट्र की एकता के लिए मनाया जाने लगा और उसके विचार से पूरे भारत में इसका पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में सभी देश के नागरिक एक साथ मनाने लगे। लेकिन इसके पीछे एक प्राकृतिक महत्व भी है। आप सब जानते हैं, हमारा देश जो है ना, हमारे देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, प्रकृति से प्यार करते आए हैं। ये हमारा देश ही है जहां पर लोग सुबह उठते ही सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, चंद्रमा की भी पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। लेकिन रक्षा जो बंधन है, इसके पीछे भी हमारा रहस्य है, प्राकृतिक महत्व है कि पुराने जमाने से लोग पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर, और इवन यहाँ तक कि हमने तो अपने बचपन से देखा है हर घर में तुलसी का पौधा होता है और वो तुलसी के पौधे को भी राखी बांधा जाता है। अर्थात ये प्रतीक है कि हम सब जो भारतवासी हैं वो प्रकृति प्रेमी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करना ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। तो प्रकृति को भी राखी बांधते हुए हम सब पले बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। कुछ पौराणिक कथा आप सबको सुनाना चाहता हूं। वैसे तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन मैं 2-3 कथा ये रक्षाबंधन के ऊपर जो मान्यता प्राप्त कथा है वो बताना चाहता हूं। पहला है, आप सब जानते हैं जो राजा बलि था उसके बारे में कि वो जब भगवान विष्णु जी जब वामन अवतार के रूप में जन्म लिए थे, उस समय वो बहुत दानी थे, है ना, दान वृत्ति थे, हर चीज को दान करना जानते थे। कोई भी उसके द्वार पर आया तो वो बिना दान के नहीं रहते थे, जो मांगा वो दे देते थे। तो पाताल लोक में राजा बलि थे। राजा बलि आकर के वामन से सब कुछ मांग लिया, इवन अपना उनका शरीर भी मांग लिया, तो अपने शरीर को भी दान कर दिया। तो विष्णु जो वामन अवतार के रूप में थे वो चले गए राजा बलि के नगर में, पाताल लोक में, और वहां विष्णु जी को बना दिया, अपने द्वारपाल बना दिया। अब जो बैकुंठ में जो माँ लक्ष्मी थी, तो माँ लक्ष्मी अकेली हो गई, वो ढूंढती रही कि विष्णु जी कहाँ चले गए। तो नारद के द्वारा उनको पता चला, ऐसा पौराणिक कथा है भाई बहनों। फिर जैसे ही पता चला माँ लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी जी गई राजा बलि के पास और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधी, राखी बांधी। और राखी बांधते हैं तो आप सब जानते हैं कुछ न कुछ उपहार देते हैं। तो उस समय जो
वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु थे, उस विष्णु जी को वहां से छुड़ा करके लाए, उससे वरदान मांग लिया, उससे उपहार मांग लिया और वो लेकर के आ गए। तो पहली कथा तो ये है कि राजा बलि के बंधन से विष्णु जी मुक्त हुए। दूसरी कथा इसी से संबंधित और है भाई बहनों। आप सब जानते हैं हमारे महाभारत काल में एक छोटा सा प्रसंग आता है, जब श्री कृष्ण का उंगली कट गया, तो उंगली कटने के बाद ना उसके रक्त बह रहे थे, तो द्रौपदी उस समय थी और द्रौपदी आकर के अपना साड़ी के पल्लू को चीर कर उसके उंगली को, श्री कृष्ण के उंगली को, रक्त जो बह रहा था उसको बांध दिया। और उसी समय एक प्रकार से बंधन में बंध गए श्री कृष्ण जी, कि उसको कहा कि जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए और आप जब पुकारोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उस समय द्रौपदी चारों तरफ पुकार रही थी लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था, तो लास्ट में श्री कृष्ण को याद किया, तो श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए और वो जो अपना जो साड़ी जो अपने बांधी थी उसका जो उपकार है वो श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय साड़ी दिया, किसको? द्रौपदी को। तो ये भी एक प्रकार से रक्षा सूत्र का प्रतीक है। इसी तरह से भाई बहनों एक और सुंदर सा प्रसंग आता है यमराज और यमुना का। जैसे कि आप सब जानते हैं यमराज तो यमलोक में रहता है और उसकी बहन नदी यमुना नदी, तो कई बार वो यमराज अपने बहन से मिल नहीं पाते थे। बहुत सालों के बाद अपनी बहन से मिलने आए यमुना से। यमुना नदी जो बहुत भारत में बहुत प्रसिद्ध है, गंगा यमुना सरस्वती। तो यमुना ने उस समय प्रकट होकर के अपने भाई यमराज को राखी बांधे। तो यमराज ने यमुना को वरदान दिया अमरत्व का। और इसलिए कई बार आप सब सुने होंगे बाबा की मुरली में कि नदियां तो प्राचीन काल से चली आ रही है, सतयुग से लेकर चली आ रही है। तो ये प्राचीन काल की कथाएं हैं जो हम सबको जानना जरूरी है। इसी तरह से ऐतिहासिक, ये तो हुआ हमारी पौराणिक कथा। ऐतिहासिक, जैसे मैंने पहले ऐतिहासिक बताया रविंद्रनाथ टैगोर जी का, एक ऐतिहासिक प्रचलन और है इसके ऊपर, और वो है भाई बहनों जब गुजरात का जो शासक था और उसका नाम था सुल्तान बहादुर शाह। वो एक बार जो राजस्थान में चित्तौड़ है, आप सबने सुना होगा इतिहास में, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। और चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय जो चित्तौड़ की रानी थी, विधवा थी, वो कर्णवती थी, है ना। अभी कई बार आपने सुना होगा कर्णवती का नाम। तो कर्णवती के राज पर आक्रमण कर दिया, किसने? गुजरात के शासक ने। तो उस समय विधवा थी, उनके पास इतने बड़ी सेना भी नहीं थी। और जैसे ही वो कर्णवती रानी को पता चला कि मेरे राज पर गुजरात का शासक जो है आक्रमण करने वाला है, चढ़ाई करने वाला है, तो उसने उस समय के जो राजा थे दिल्ली का जो सुल्तान मुगल सम्राट थे, उसका नाम था हुमायूं, है ना, इतिहास में नाम है हुमायूं। तो हुमायूं को एक पत्र लिखा और पत्र के साथ साथ एक राखी भेंट कर दिया, राखी भेज दी। और उसने सारी बात बताई कि देखो मेरे ऊपर जो है, हमारे राज के ऊपर गुजरात का शासक चढ़ाई करने वाला है। ऐसी कहा जाता है भाई बहनों, उस समय जो हुमायूं था वो बहुत बिजी था और दूसरे कार्यक्रम में, लेकिन जैसे उनको पत्र मिला और वो राखी मिली, उस राखी को उसने अपने माथे पर लगाया, अपने ओठों पर लगाया और धर्म जाति समय नहीं देखा। उसने तुरंत अपनी सेना को ऑर्डर किया कि सभी अभी जो है चित्तौड़ के ऊपर मेरी बहन जो कर्णवती है राखी भेजी है, उसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। और उसी समय अपनी चढ़ाई चित्तौड़ के ऊपर लेकर के गए अपनी सेना को। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो देर हो गई जाते जाते, तब तक वो जो कर्णवती थी वो अपने आप को क्या कर लिया? जौहर कर लिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब चारों तरफ से कोई रानियां घिर जाती थी तो राजा को अपने आप को समर्पित नहीं करते थे, हवाले नहीं करते थे, अपने आप को जौहर कर लेते थे, अर्थात अपने आप को स्वाहा कर लेते थे। लेकिन फिर भी जब वो हुमायूं की सेना वहां पहुंची तो जो गुजरात का जो शासक जो चढ़ाई किया था उसको परास्त करके कर्णवती के जो बेटा था सुपुत्र, उसको चित्तौड़ का शासक बनाया। तो ये सब चीजें इतिहास के पन्नों पर आता है। लेकिन जो मुख्य बात आज जो हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं वो है आध्यात्मिक रहस्य। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा जन्म जो है सृष्टि चक्र पर सतयुग से प्रारंभ हुआ। सतयुग से चक्र लगाते लगाते त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर में आने के बाद हम सब बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं, और उसके कारण ही हमारे अंदर विषय विकारों की प्रवेशता होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। जब कलयुग का अंत आता है
तब आत्माएं भगवान को पुकारती अपनी रक्षा करने के लिए, है ना। वैसे तो ये रक्षाबंधन का पर्व ये है कि भाई बहन भाई को राखी बांधती है और वचन लेती है कि भाई भैया जब भी मेरे ऊपर जीवन में कोई संकट आए तो आप मेरी रक्षा करना। लेकिन परमात्मा कहता है कि अपनी रक्षा स्वयं कर लो। यहां पर भाई बहन की बात नहीं है, यहां आत्मा की बात है। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप शरीर धारण कर, चाहे वो बहन का शरीर धारण की है चाहे भाई का शरीर धारण की, आत्मा तो आत्मा है ना। तो यहां पर परमात्मा जो परम रक्षक है, जो परम सदगुरु है, जो परम पिता है, वो परमात्मा आकर के हम सबको सत्य ज्ञान सुनाते हैं और पवित्रता की राखी बांधते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है भाई बहनों, पवित्रता की राखी बांधते हैं मन वचन कर्म से। जो आत्मा जितना पवित्र रहता है अपनी रक्षा स्वयं करता है। इसलिए आज के दिवस का हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्व है और इस चीज को अपनाना है। जब तक संगम युग है तब तक मुझे अपने मन वचन कर्म से पवित्रता की धारणा करनी है, पवित्रता की पालना करनी है। हम सब मधुबन में देखते हैं बहुत धूमधाम से राखी मनाया जा रहा है आज भी, चाहे शांति वन में, चाहे पांडव भवन में, चाहे ज्ञान सरोवर में। हमें तो वो दिन याद रहते हैं भाई बहनों, जब बड़ी दादी थी ना तो सभी डिपार्टमेंट वाले बड़ा बड़ा राखी पांडव भवन में, ओम शांति भवन में लेकर के जाते थे आज के दिन। और सामने बड़ा बड़ा हर डिपार्टमेंट वाले, बिजली वाले अलग, कारपेंट्री वाले अलग, किचन वाले अलग, और किचन में भी रोटी वाले अलग, टोली वाले अलग। तो और बॉम्बे से खास मुनुंद की सेवा केंद्र के भाई बहन आते थे बड़ा बड़ा पूरे ट्रक में राखी लेकर के, और वो सामने सजाया जाता था। तो बड़ी दादी कहती थी राखी है कि राखा है, ऐसे बड़ी दादी कहती थी। और सब दिन भर को दर्शन के रूप में, अर्थात उसको दर्शनी के रूप में रखा जाता था। सारे दिन लोग, भारत वाले भी और भी बाहर वाले जो आते हैं वो सब भी उस राखी को देखा करते थे। तो ऐसी हमारी यज्ञ की प्रथा रही है। अभी तो बाबा के घर में सभी को राखी बांधा जाता था, ऐसे पत्रकारों को भी, कैदियों को भी, है ना, मजदूरों को भी, और कुछ न कुछ दक्षिणा भी देते हैं और उनसे दक्षिणा लेते भी है। तो ये सुंदर प्रथा आज भी चली आ रही है। तो ये संगम युग का यादगार है। एक बार पुनः आप सबको रक्षाबंधन के पावन पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाबा की छत्र छाया के अंदर रहें। ओम शांति, ओम शांति।